ही सोचने पर भी मजबूर करती है। ये कहानी है ट्रिकी नाम के एक लाडले कुत्ते की, जिसे उसकी मालकिन का बेशुमार प्यार ही कह सकते हैं कि ले डूबा। और उसका इलाज, वो तो बिल्कुल ही अलग था। तो सवाल यही है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए हमारा प्यार और हमारी देखभाल ही उनके लिए नुकसानदेह बन जाए? ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है, और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। और ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, ट्रिकी। जब वेट मिस्टर हैरियट ने उसे पहली बार देखा ना, तो वो सचमुच में शॉक गए। ट्रिकी की हालत बहुत बहुत खराब थी, और वजह कोई अजीबोगरीब बीमारी नहीं थी, बल्कि उसकी मालकिन का ओवर द टॉप प्यार था। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ट्रिकी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। सोच के देखिए, ट्रिकी कैसा लग रहा था। कहानी में उसे डिस्क्राइब किया गया है जैसे एक फूला हुआ सॉसेज हो, जिसके चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा दिया हो। इतना मोटा, आंखें एकदम लाल, जबान बाहर लटक रही थी। मतलब साफ दिख रहा था कि वो बेचारा बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। और इस सब की वजह उसकी मालकिन मिसेस पॉम्फ्री। उनको लगता था कि ट्रिकी कमज़ोर हो रहा है, उसे मैल न्यूट्रिशन है, तो वो उसे खाने के बीच में लिटिल एक्स्ट्रास देती रहती थीं, जैसे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। मतलब जो चीज़ें हम लोग के लिए ट्रीट होती हैं ना, वो एक छोटे से कुत्ते के लिए तो जहर जैसी हैं। और यही तो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मिसेस पम्फ्री का इरादा बुरा नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम को बिल्कुल ही गलत समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो ट्रिकी की मदद कर रही हैं, जबकि असल में वो उसे और बीमार करती जा रही थीं। तो जब मिस्टर हैरियट ने पूरी सिचुएशन समझी, उन्होंने एकदम सीधी और सख्त सलाह दी। पर सवाल यह है कि क्या उनकी बात मानी गई? यहां ना दो अलग अलग सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ मिसेस पम्फ्री का लाड प्यार, और दूसरी तरफ मिस्टर हैरियट की एकदम प्रैक्टिकल साइंटिफिक एडवाइस। एक कह रहा था और खिलाओ, दूसरा कह रहा था सब बंद करो। बिल्कुल ऑपोजिट। और जैसा कि डॉक्टर को पता ही था, वही हुआ। कुछ ही दिन में वो फोन कॉल आ ही गया। ट्रिकी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था और बस एक कारपेट पर पड़ा हाफ रहा था। अब तो कुछ न कुछ करना ही था। और यहां से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मिस्टर हैरियट ने एक ऐसा सलूशन निकाला जो सुनने में थोड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को उसके आरामदायक लेकिन उसके लिए बुरे घर से 2 हफ्तों के लिए दूर ले जाना पड़ेगा। तो इलाज क्या था? कोई ऑपरेशन? नहीं। कोई दवाई, इंजेक्शन? बिल्कुल नहीं। पहले 2 दिन उसे खाने को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ पानी। धीरे धीरे उसने आसपास के दूसरे कुत्तों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और फिर उनके साथ खेलने लगा, कूदने लगा, और हाँ, अपने खाने के हिस्से के लिए लड़ने भी लगा। मतलब वो एक खिलौने से वापस एक कुत्ता बन रहा था। आखिरकार दूसरे कुत्तों के साथ भागने दौड़ने से वो सिर्फ फिजिकली ठीक नहीं हुआ, बल्कि मेंटली भी उस पूरे गैंग का एक हिस्सा बन गया था वो। लेकिन कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही मिसेस पम्फ्री को पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, उन्होंने उसके लिए गेट वेल सून गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए। पर इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। सबसे पहले क्या आया? ताजे अंडे, रोज 2 दर्जन, ताकि ट्रिकी की ताकत वापस आ जाए। लेकिन वो अंडे ट्रिकी तक कभी पहुंचे ही नहीं। डॉक्टर और उनका स्टाफ, उनका तो बढ़िया नाश्ता हो गया। अंडों के बाद गेस व्हाट, वाइन की बॉटल्स आने लगी ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए। अब तो डॉक्टर और उनके स्टाफ का लंच एक पार्टी जैसा हो गया था। खाने से पहले वाइन, खाने के साथ वाइन, वाह! और हद तो तब हो गई जब ट्रिकी की सेहत के लिए ब्रांडी आने लगी। अब तो डॉक्टर को भी मजाक में लगने लगा था कि काश ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लें। आखिर ऐसी किस्मत कहाँ मिलती है, सही बात है ना? खैर, मजाक अपनी जगह। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, ट्रिकी की घर वापसी और उसकी मालकिन का रिएक्शन। याद है ना, जब कहानी शुरू हुई थी ट्रिकी ऐसा दिखता था, एक बेजान सा फूला हुआ बीमार कुत्ता। और सिर्फ 2 हफ्ते बाद ये देखिए, ट्रिकी बिल्कुल बिल्कुल बदल चुका था। एकदम फुर्तीला, हार्ड मस्क्ल्ड एनिमल बन गया था, जो गोली की स्पीड से दौड़ रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से कम नहीं था। तो जब मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को इस हाल में देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने डॉक्टर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, ये तो सर्जरी की जीत है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। उन्हें लगा कि कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है,
जबकि असल में ट्रिकी पर कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। तो अगर ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नहीं था, तो फिर ट्रिकी के ठीक होने का असली सीक्रेट क्या था? चलिए इसको समझते हैं। असली सर्जरी जो ट्रिकी पर हुई वो थी ये 3 सिंपल चीजें। एक स्ट्रिक्ट डाइट, खूब सारा एक्सरसाइज और दूसरे कुत्तों की कंपनी। कोई महंगी दवाइयां नहीं, कुछ नहीं, बस वही बेसिक चीजें जिनकी ट्रिकी को आखिर में जरूरत थी। और एक और बात, मिसेस पंफ्री ने जितनी भी चीजें भेजी थी ना,